अक्सर हमें बदलते हुए मौसम के साथ अपनी रूटीन को भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की भी गर्मियों में छुट्टियां होती हैं और भी इस तरह से मेहमान वगैरह भी आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है ना वो ख़वातीन होती हैं। उनकी छुट्टी बिल्कुल नहीं होती तो उनके किचन का काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं अपने किचन की रूटीन किस तरह से सेट करती हूँ आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप तमाम काम आसानी से कर भी लें और आपकी सेहत और स्किन भी ख़राब ना हो और आपके घर वाले भी खुश रहें। देखिए, किचन में काम करना, खाना बनाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन गर्मी में परेशान होकर, पसीने से शराबूर होकर, चिड़चिड़ेपन में काम करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। इसलिए आपने सबसे पहले तो अपना टाइम डिसाइड करना है कि आपको किस टाइम पे कुकिंग करनी है। तो कुकिंग के लिए 2 टाइम बहुत ही बेस्ट होते हैं, एक सुबह का होता है और एक शाम का वक्त। तो आप इन दोनों में से किसी भी वक्त को चूज़ कर सकती हैं। मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ सुबह के वक्त को, क्योंकि सुबह का वक्त काफ़ी ठंडा होता है। अगर आप जॉब वगैरह पे जाती हैं तो आप अपना शाम के वक्त भी सारी चीज़ें फॉलो कर सकती हैं। तो मैं सुबह सुबह अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि सुबह के वक्त जो है ना वो काफ़ी ठंडा होता है और उस वक्त पसीने भी नहीं आ रहे होते हैं और आप चिड़चिड़े भी नहीं हो रहे होते, आप फ्रेश भी होते हो, फुल ऑफ एनर्जी होते हो। तो इस वजह से जब भी आप किचन का काम स्टार्ट करें ना तो सुबह के टाइम पे खिड़कियाँ दरवाजे खोल लें। उससे ये है कि क्रॉस वेंटिलेशन भी होगी, गर्मी की शिद्दत भी नहीं होती, तो आराम से घर भी ठंडा रहता है और आप किचन का काम कर लेते हो। और बाकी शाम के वक्त पे अगर काम करें तो शाम में अक्सर हब्स हो जाता है और सुबह के टाइम का ये फ़ायदा होता है कि उस वक्त डस्ट भी नहीं आती। तो आप अपने किचन का काम करके फिर खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके और आराम से जो भी आप अप्लाइंसेस चलाती हैं, एसी वगैरह चला सकते हो। तो जब आपने वक्त डिसाइड कर लिया है तो उसके बाद फिर आपने ये भी डिसाइड कर लेना है कि आपने नेक्स्ट डे क्या पकाना है। तो आपने खाने पकाने की जो भी तैयारी है वो पहले से कर लेनी है, सब्ज़ी वगैरह मंगवा लेनी है। अगर आप सब्ज़ी पकाना चाह रहे हो तो सब्ज़ी को पहले काट कर फ्रिज में रख लें, आटा गूँध कर फ्रिज में रख लें। इससे आपका कुकिंग का टाइम बहुत ही कम रह जाएगा। और तीसरा ये है कि जब भी आपने काम करना है ना तो आपने जो भी अप्लाइंसेस है वो उसका ज़रूर इस्तेमाल करना। जो किचन गैजेट्स होते हैं छोटे मोटे वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि जो भी शोरबे वाले सालन होते हैं और उसमें प्याज वगैरह को भूनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो आपने प्याज को हल्का सा थोड़ा सा सौते करके प्याज और टमाटर को उसको पीस लेना है। इससे क्या होगा, आप जितने भी शोरबे वाले सालन बनाती हैं ना तो आपकी जो कुकिंग टाइम है वो बहुत ही कम रह जाता है, तो बहुत जल्दी भी बन जाता है। और उसके अलावा जो है आपका टाइम इससे बच जाता है, फ्यूल कंजप्शन बहुत कम हो जाती है। अगर आप गोश्त वगैरह बना रही हैं या दालें बना रही हैं तो बेहतर है कि आप कुकर का इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे भी खाना जल्दी पक जाता है और फ्यूल कंजप्शन भी कम होती है, गर्मी की शिद्दत भी कम होती है और आपका घर भी कम गर्म होता है। और चौथे नंबर पे ये है कि जब भी हम खाना बनाते हैं ना तो खाना बनाते वक्त मसलन सालन वगैरह बनाते हुए हमें काफ़ी पॉजेज मिलते हैं। मतलब जब हम इसको प्याज वगैरह भून रहे होते हैं तभी हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। इसके अलावा जब हम खाना या चिकन या सब्ज़ी गलने के लिए थोड़ी हल्की आंच पे छोड़ते हैं तब भी हमारे पास थोड़ा टाइम होता है, स्पेयर टाइम। तो आपने उस टाइम को वेस्ट करने की बजाय कि आप सब्ज़ी कितने देर में पकती है, तो आप इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करें। आप उस टाइम को अपना पॉजिटिव इस्तेमाल करें और जो भी आपने किचन का काम करना है, थोड़े छोटे मोटे जो समेटे बखेरा हो जाता है ना तो वो उसको समेट लेना है, किचन का कचरा समेट लेना है। इसके अलावा जो भी बर्तन इस्तेमाल आप कर रही होती हैं वो साथ साथ धोना शुरू कर लें। तो जितने भी पॉजेज मिलते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके अगर आप काम सारे बर्तन वगैरह धो लेती हैं, निपटा लेती हैं, तो सारे काम आपके निमट जाएंगे एक ही काम के दौरान। यानी आपका जो टाइम है सिर्फ कुकिंग का टाइम लगता है। आपका सब्ज़ी बनाने में जितना टाइम लगता है ना, सालन बनाने में आपको उतना ही टाइम आपको किचन की सफाई में लगेगा। आपको एक्स्ट्रा टाइम किचन में नहीं देना पड़ेगा, इसलिए आप गर्मी से भी बच जाएंगी, पसीने से भी बच जाएंगी और बहुत ही अच्छे माहौल में, बहुत ही खुशगवार मूड में आप अपना तमाम काम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर सकती हैं। आपके पास अवेलेबल है, खीरा है, कोई फ्रूट है, इस तरह की चीज़ भी अपने पास रखनी है और उसको खा लेना है। तो इस तरह काम करते करते आप आराम से खा भी सकती हैं। बाकी ये है कि जब भी आप काम करने के दौरान आपको प्यास लगती है या ड्रिंक ज़रूर लेना है। जैसे आप लेमन तो होता ही है, सैलड में डलता है, तो 1 गिलास ठंडा पानी अपने पास रखें, उसमें 1 लेमन निचोड़ लें, थोड़ा सा नमक डालें, तो ये आप डिहाइड्रेशन से भी बच जाती हैं। तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना देती हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि काम करना हमारी मजबूरी है, लेकिन गर्मी में मरना हमारी मजबूरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। एक और बात याद रखिएगा कि अहम ये नहीं होता कि गर्मियों में ज़्यादा काम करना है या कम काम करना है, बल्कि अहम ये होता है कि सही वक्त और सही तरीके से क्या काम करना है। लिहाजा आपको किचन
किचन में हार्ड वर्क करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है जो आपने करना है। मैं जब किचन के काम समेट लेती हूँ तो लास्ट में जो है अपनी दीवार को भी नहीं भूलती, क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं तो उसके छींटे पड़ जाते हैं, तो मैं हाथ के हाथ उसको भी अपनी रूटीन में शामिल रखती हूँ। इससे हमारा किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। तो आप भी अगर इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आप किचन के तमाम काम जो है ना वो बहुत आसानी से कर सकती हैं। अगर आप रोटी बना के रखना चाहती हैं तो आप वो भी हॉट पॉट में रख सकती हैं, और अगर आपके हस्बैंड या बच्चे गर्म रोटी खाना पसंद करते हैं तो वो उस वक्त भी आप बना सकते हैं, क्योंकि 2-4 रोटी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। इसके अलावा हीट स्ट्रोक के जितने भी दिन होते हैं उनमें आप खाना या रोटी बना के रख लें, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, बल्कि आपकी फैमिली को आपके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। और ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अपनी फैमिली को बतानी पड़ेंगी कि ज़ाहिर है अगर उनको गर्मी लगती है तो आपको भी गर्मी लगती है। और दूसरी बात यह है कि आपकी सेहत के लिए भी गलत है कि आप इतनी गर्मी में, शदीद गर्मी में आप इस तरह से किचन के सामने काम करें। इससे आपकी स्किन और हेल्थ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। इसलिए आपको अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा, अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको बोलना भी पड़ेगा। तो तरीके से अपनी बात अपने फैमिली तक ज़रूर पहुंचाएं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा कि आप अपना रूटीन कैसे मैनेज करती हैं, और इसको वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।